ये दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। आज का अगला प्रेस्टिक सेट जो है 84 पे जो है, ठीक है। इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को आपने नहीं देखा है 83, तो जाकर प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। और रीजनिंग सीखो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एकदम जो है शुरू से रीजनिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार प्रश्न दिया गया है कि यदि 3 दिसंबर को जो है 3 दिसंबर 2010 को जो है आपका शुक्रवार था, तो यहाँ पे 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला कह रहा है कि विवाहित डॉक्टर और महिला के बीच में जो है वेन डायग्राम बनाना है। और चौथा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद आपको बताना है कि यहाँ पे जो वाट लिखा गया है यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग एक कॉपी और कलम लेके बैठिए। इसमें हम लोग करने वाले हैं 20 ठो प्रश्न, ठीक है। इस प्रेस्टिक सेट में 20 ठो प्रश्न करेंगे। आपको कम से कम 15 प्रश्नों का उत्तर अपने मन से बताना है, ठीक है। आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी तो जो है आप लोग अच्छे तरीके से बता भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिएगा, और दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज जो है आपको कितने बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे त्रिभुज आपके बनेगा एक और एक यहाँ पे, उसके बाद से एक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक बड़ा वाला एक के बाद यहाँ पे दो तीन, इसमें हो जाएगा एक एक एक, तीन हो जाएगा। फिर देखिए इधर से अगर हम देखते हैं ऊपर से तो यहाँ पे एक एक एक, यानी इधर मिलेगा हमको 6, यहाँ पे मिला 2, 6 और 2 कितना हो गए 8। 8 तो हो गया आपका टोटल यहाँ पे। अब देखिए 8 के बाद से यहाँ पे इसमें जो है कहीं पे अब आपको त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए एक यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार बना है तो ये त्रिभुज नहीं होगा। देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से ये त्रिभुज का जो है रूल ख़त्म हो जा रहा है। या आप यहाँ से भी देखेंगे यहाँ से एक त्रिभुज बन सकता है, तो नहीं, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज का मतलब होता है उसमें 3 जो है आपका भुजा होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 भुजा, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4 भुजा हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें मतलब हो गया कि यहाँ पे 8 ही आपके त्रिभुज बन रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको इसमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आज का आ चुका है। कह रहा है कि एक विशेष सांकेतिक भाषा में JOINT का कोड भाषा जो है यहाँ पे NSFRX है, उसी भाषा में LABEL का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वो किस प्रकार यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। लिखा है क्या JOINT। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका कोड होता है 10, इसका कोड होता है 15, इसका कोड होता है 9, इसका कोड होता है 14, इसका कोड होता है 20। अब यहाँ पे लिखा क्या गया है इसके बदले में, तो बोल रहा है NSFRX। अगर देखिएगा तो जे से यन होने में जो है आप लोगों को पता होगा कि एन का कोड 14 होता है। तो 10 से 14 होने में कितना ऐड किया गया है 4, 0 होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। 15 का जो है ओ का मतलब कितना लिख रहा है, यहाँ पे यस का होता है 19, यानी कि कोड कितना यहाँ पे भी जोड़ा है तो प्लस का 4। यहाँ पे देखिए आई का 9 होता है, 9 से यहाँ पे लिखा है यफ, यहाँ पे जो है आपका क्या कर दिया है माइनस का 3 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यन से आर लिखा है 18, तो यहाँ पे 18 होता है और यह 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। तो अब क्या किया है 18 में 14, यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू कितना होता है 14, 14 से 18 होने में यहाँ पे भी देखिए 4 जोड़ा है। और यहाँ पे देखिए टी से x होने में भी 4 जोड़ा है। मतलब बीच वाले वैल्यू में क्या जोड़ना है, हमको क्या घटान लेना है -3, और बाकी दोनों जगह आपको 4 जोड़ देना है। तो देखिए इसका वैल्यू निकालना है, यल होता है 12, यल कितना होता है 12, 12 में हम 4 जोड़ देंगे
ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। 16 पे हमको क्या होता है, पी होता है, ठीक है। ए होता है कितना पे, 1 पे, इसमें 4 जोड़ देंगे हम तो 5 हो जाएगा। 5 पे होगा आपका ई। बी, बी में हमें क्या करना है, बी होता है 2, 2 में से हम 3 घटाएंगे, 2 का मतलब हो गया, आप लोग समझ लीजिए, 26 2 28, 28 में से 3 जाएगा आपका कितना होता है, आपका 25 होता है। 25 पे आता है वाई, तो पी ई वाई हो जाएगा। उसके बाद से ई, ई जो है आपका होता है 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 पे हो जाएगा आई। एल होता है आपका कितना, 12, एल होता है 12, 12 में 4 फिर जोड़ दीजिए, दोनों शुरू में के +4 करना है, फिर अंत वाले में 2 4 करना है, तो 12 4 16, 16 पे हो जाएगा आपका पी, यानी ई पी ई पी ई वाई आई पी, पी ई वाई आई पी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में आने वाली संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। जो श्रृंखला आपको दिया गया है उसका जो है अगला पद आने वाला है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा कि वाट लिखा है, ठीक है, तो वाट के स्थान पर क्या होने वाला है ये हमको थोड़ा सा पता करना है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो क्रम है ये बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो बढ़ता हुआ में हमको 2 ही कंडीशन होता है, या तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं या तो इसमें हम कुछ गुणा कर सकते हैं, यही हो सकता है इसका कंडीशन। या तो हम इसमें कुछ जोड़ेंगे तो अधिक होगा, या इसमें किसी अंक से गुणा करेंगे तो अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि पहले जोड़ने वाले चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो 21 जोड़ा गया है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका 31 जोड़ा गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना जोड़ा जाएगा, 21 जोड़ा है। यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका 31 जोड़ा है। अब देखिए 21 पहले जोड़ा है, फिर 31 जोड़ा है, फिर 21 जोड़ा है, फिर 31 जोड़ा है। तो अब बोलिएगा आप लोग की कितना हम जोड़ देंगे, तो आप कहिएगा कि 21 आप जोड़ दीजिए। तो देखिए 116 में हम जब 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 1 7, और यहाँ पे 2 1 3 और 1 137 जो कि आपकी ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा कि ये श्रृंखला किस प्रकार जो है बनाया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, जब भी श्रृंखला आपको इस प्रकार दिखाई दे कि बढ़ता ही है, बढ़ रहा है, तो हमेशा आपको प्लस या गुणा करना है, इसी 2 कंडीशन में जो है बढ़ता है, ठीक है। चलिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर पहले जोड़े में लागू किए गए समान तर्क के बाद विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह को बदलें, ठीक है। जो पहला वाला जो यहाँ पे दिया गया है इसमें जो कंडीशन हमने लगाया है वही कंडीशन से हम लोग अगले वाले में जो है हमको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है एफ का वैल्यू हमको यहाँ पे याद होना चाहिए कि एफ को बोलते हैं 6 कोड, एम को बोलते हैं 13, पी का कोड होता है आपका 16, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 6 लिखा है, और 6 से हमको 13 होने में क्या करना पड़ेगा, तो बोलेंगे कि 6 और 13 होने में हम 7 जोड़ सकते हैं। तो 7 6 कितना हो जाता है, 13। पहला कंडीशन हो जाएगा कि अगर हम 6 में 7 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। अगर वही काम यहाँ पे करते हैं, लिखा है 16, 16 से हमको अगर आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, 16 में हम कितना जोड़ेंगे, जब यहाँ पे 7 जोड़ा गया है तो यहाँ पे भी हम 7 जोड़ देते हैं। तो 16 7 कितना हो जाएगा, 16 और 7 हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 23, 16 7 कितना हो जाएगा 23। अब 23 पे जो है वैल्यू किसका होता है, तो यहाँ पे आपका होता है कौन, W, 23 वाला होता है आपका W। तो W जो है आपके ऑप्शन में देखिए दिया गया है, तो अवश्य दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। तो तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर जो है आपका हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार इसको बनाना था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए क्या कह रहा है, अपने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। वर्ग पूरा कर सकते हैं 5 में से 5 का उपयोग करके, ठीक है। इसमें से 5 का उपयोग करके हम वर्ग जो है बनाना चाहते हैं।
तो कौन सा जो है इसमें जो है होने वाला है जिससे हम वर्ग बना सकते हैं, ये प्रश्न कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम वर्ग किनका किनका उपयोग करके बना सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 4 भुजा होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा वाला वैल्यू में है। ठीक है, दूसरे के बाद से यहाँ पे हम चाहेंगे तो यहाँ पे चौथा वाला से आसानी से वर्ग बन जाएगा। अब देखिए चौथा के बाद से अब आपका किससे जो है वर्ग बनने वाला है, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाइए। ठीक है, और आप किससे जो है वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो अब दिखाई दे रहा है कि आप जो है यहाँ पे किसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए आप जो है यहाँ पे पाँचवा का उपयोग कीजिएगा, पाँचवा वाला। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भुजा हो रहा है, तो यहाँ पे तो वर्ग नहीं होने वाला है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यानी कि अब आपका एक जो है जाएगा कौन सा, तीसरा वाले से भी हम लोग वर्ग बना सकते हैं। यहाँ पे 2 लकीर जो है यहाँ पे दिया गया है बड़ा वाला, तो यहाँ पे जो है आपको इसमें छोटा सा एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि 2, 4, 3 वाला जो है आपका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका जो है क्या कह रहा है प्रश्न कि दी गई सीमा में आने वाली संख्या को जो है ज्ञात करना है। दी गई सीमा में जो है आपका आने वाला संख्या कौन सा है, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा है 3, 3 के बाद से 28, 28 के बाद 53, 53 के बाद से 78, उसके बाद से 103। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये श्रृंखला जो है बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम भी यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। अभी बताया हमने कि यहाँ पे जो है हम लोगों ने कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पे अधिक होगा या गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 25 ऐड कर दिया। यहाँ पे देखते हैं कितना ऐड किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 25 ऐड किए हैं। फिर भी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 25 ऐड हुआ है, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 25 ऐड हुआ है। यानी कि लॉजिक जो है हमको मिल गया कि 25-25 जो है इस श्रृंखला में जोड़ा गया है। ठीक है, 25-25 जो है इस श्रृंखला में जोड़ा गया है। तो 103 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है हमको भी मिल जाएगा 128। ठीक है, 128 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले जोड़े में लागू एक ही तर्क के बाद विकल्पों के साथ प्रश्न चिन्ह को बदलें। जो पहला में जो है यहाँ पे लगा जो है जिस प्रकार यहाँ पे पहला से जो है हम लोग जिस तर्क से बनाए हैं वही तर्क हमको दूसरा वाला जो है अनुपात में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है चंद्रमा, चंद्रमा का लिखा है रात। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि चंद्रमा जो है उसका रात बोला जा रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है हमको दिखाई देता है कब, रात में। ये थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को मालूम होगा कि चंद्रमा का जो है दिखाई पड़ना रात में होता है। तो सूर्य कब दिखाई देता है, ये थोड़ा सा आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये तो हमें सूर्य दिन में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये लॉजिक से इस प्रश्न को बनाया गया था, आप लोग आसानी से कर सकते हैं इस प्रश्न को। आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में पहले ही हमसे दे दिए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि के सही जल प्रतिबिंब का चयन करना है। ठीक है, आपको इसका जो है जल प्रतिबिंब जो है बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एक होता है आपका दर्पण। ठीक है, दर्पण होता है, इस प्रकार पूछा जाता है दर्पण। तो दर्पण में देखिए यहाँ पे याद रखना है कि दाएँ जो है दाएँ इसमें जो है वो बाएँ हो जाएगा। ठीक है, किसमें दाएँ बाएँ होता है, तो यहाँ पे अभी बताया मैंने दर्पण में। ठीक है, दर्पण जो होता है इसमें दाएँ का बाएँ देखते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है जल। तो जो जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब जो नीचे की तरफ हमको दिखाई देता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है कि ऊपर जो लिखा है उसको हम लोग नीचे जो है नीचे हमको दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर का क्या होगा, नीचे का हमको ऊपर दिखाई देगा, यही इसमें फ़र्क होता है। ठीक है, अब इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ये लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है ये नीचे की तरफ आएगा तो किस प्रकार रहेगा,
तो नीचे आएगा तो आपका ए जो है इस प्रकार दिखाई देगा। एल जो है नीचे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एल जो है यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद से आपका पी जो है नीचे की तरफ हो जाएगा। उसके बाद से आपका फिर ए ऊपर हो जाएगा और सी का तो नीचे यही होगा और ये इस प्रकार हो जाएगा फिर ए। यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राइट उत्तर, ठीक है, जल प्रतिबिंब का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस विकल्प का में सबसे सटीक उत्तर है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लड़कों ने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया भी होगा, ठीक है। चलिए, अब जल प्रतिबिंब में आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगा। कभी भी कहीं भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, किस में, जल प्रतिबिंब में, ठीक है। कभी भी आपको ये जो है भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जैसा कि दी गई छवि में दिखाया गया है, पासे के प्रत्येक भाग को 6 अक्षरों GHIJ यहाँ पे यल के से अंकित किया गया है। यल के विपरीत भाग में कौन सा अक्षर अंकित है, ठीक है। यल का विपरीत जो है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लिखा क्या गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पासे दिए गए हैं, यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कौन जो है शामिल है, ठीक है। शामिल, दोनों में कौन आपको शामिल दिखाई दे रहा है, मिलता हुआ आपको इसमें कौन दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहने का तात्पर्य था, मतलब था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया कि इसमें भी एक आई है, इसमें भी आपको आई नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपको मिल गया कि यहाँ पे एक ही वर्ड जो है आई यहाँ पे दोनों पासे में दिखाई दिया, ठीक है। यानी कि अब हम यहाँ से चलेंगे दाहिने तरफ, ठीक है। किधर चलेंगे, इसके दाहिने तरफ, इसके किधर जाएंगे, दाहिने, दाहिने तरफ जब चलेंगे दोनों पासे के, तो हमें जो है इसका अपोजिट मिलेगा, इसका और इसका। दाहिने तरफ चलेंगे तो इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा यच, और यहाँ से दाहिने चलेंगे तो इसका ये हो जाएगा यल। यानी हम कहेंगे कि यच का उल्टा यल होगा और जी का उल्टा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, तो के। जी का उल्टा क्या लिखा है, के। अब जो है हमसे पूछा क्या गया है ये हम लोग देख लेते हैं, यल का विपरीत, ठीक है। यल का विपरीत पूछा गया है तो हम देखिए यहाँ पे आई हो गया, इससे इधर चलेंगे तो क्या होगा, हुआ था यच, इधर चलेंगे दाहिने तरफ तो यल। यल का उल्टा क्या है, यल का अपोजिट, अपोजिट यही निकला है आपका क्या, यच। यल का अपोजिट यहाँ पे क्या निकला, यच। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो है यच दिया ही नहीं गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है, यल के विपरीत भाग में कौन सा अक्षर अंकित है। यल का विपरीत, यल का विपरीत यहाँ पे पूछा गया है, तो यल का विपरीत जो है यहाँ पे आपका क्या दिखाई दे रहा है, यच, जो कि यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो यच जो है यहाँ पे होना चाहिए था टाइपिंग में, ठीक है। यहाँ पे यच था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दी गई छवि में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इसमें जो है आपको बताना है कि कितने जो है समकोण त्रिभुज आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको अध्ययन कीजिए और देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक आपको समकोण त्रिभुज मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे ऊपर भी समकोण त्रिभुज मिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आपको मिलेगा, तो वही यहाँ पे भी समकोण मिलेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 कितना हो गया, 4। 4 के बाद अगर देखिएगा आप तो एक यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज मिल रहा है और एक यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज मिल रहा है। यहाँ पे 90-90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे हो गए टोटल 6। अब 6 के बाद से आपको देखना है कि और जो है कौन सा समकोण त्रिभुज बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अब कहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज बनता हुआ नज़र आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर बोलिएगा आप कि यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज है, तो ये जो है बाबू यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं है, इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। इस प्रकार जो बना है, समकोण का मतलब होता है कि एक लाइनर सीधा होना चाहिए और एक इसके जो है नीचे होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो है 90 डिग्री का कोण
यहाँ पे बनाया गया है, तो ये जो है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें अगर आप कहीं भी देख लेंगे तो आपको समकोण त्रिभुज बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपका 6 जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 6 जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न जो होम पेज पर दिया गया था उसको जो है हम लोग कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न जो है दिया गया है, अच्छे तरीके से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्या किया कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद जो है चित्र के अनुसार हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक जो है वैल्यू दिया है, उसके बाद से इसको जो है घसका के हम लोग इस कोने पर ला दिए हैं। देखिए इस कोने पर, यहाँ से घसका के हम देखिए यहाँ पे ला दिए हैं, यहाँ से घसका के इस कोने पर देखिए लाया गया है, और यहाँ से घसका के यहाँ बीच में लाया गया है। तो यहाँ से जब हम अगले वाले में जाएंगे तो इस कोने पर जाएंगे, कोने पर देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। देखिए आपका कोना पे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है। तो आपको केवल एक जो है वैल्यू मान को पकड़ के उसका जो है डायग्राम देखना है कि वो कहाँ जाने वाला है आगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दी गई छवि में कितने वर्ग हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वर्गों की संख्या हमको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि वर्ग बनता किस प्रकार है। तो देखिए जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है। वर्ग जो है आपको मालूम हो गया होगा कि जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए किनका किनका चारों भुजा बराबर है, ठीक है। तो देखिए एक इस प्रकार जो है आपको बॉक्स मिल सकता है यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसमें जो है हम देख लीजिए 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है वर्ग। अब एक ये बड़ा वाला, जो बड़ा वाला से हम बनाए हैं, ये हो जाएगा आपका टोटल 5। टोटल 5 हो गया। 5 के बाद से देखिए यहाँ पे एक 6, एक यहाँ पे 7। ये जो गोला बनाया गया है ये वर्ग नहीं है। तो आपको कितना यहाँ पे दिखाई दिया, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे फिर 2, 5 2 कितने वर्ग मिल गए, 7। 7 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और आपका जो प्रश्न दिया गया था होम पेज पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है यदि 3 दिसंबर जो है 2010 को शुक्रवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दिसंबर में होता कितना दिन होता है, 31, ठीक है। 31 में हमको मालूम है कि 3 दिन जो है बीत चुका है, तीसरा दिन बोला गया है शुक्रवार। तो अगर इसमें से हम 3 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे उधर बचेगा हमारे पास 28 दिन। उस महीने में कितना दिन बचा है, 28। और फिर यहाँ पे हमको जनवरी में जाना है, जनवरी में कितना दिन जाना है, तो यहाँ पे भी 3 दिन जाना है। तो यहाँ पे 28 और 3 कितना हो जाएगा, फिर टोटल दिनों की संख्या जो है हमको मालूम होगा कि 31 दिन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे शुक्र जो आज है वो 31 दिन बाद जो है कौन सा दिन हमको प्राप्त होगा, ये जो है हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे 3 जनवरी कब आएगा, 31 दिन बाद, ठीक है। 31वां दिन जो है यहाँ पे आप लोग समझिए कि 31वां दिन आपका कौन सा है, 3 जनवरी, ठीक है, 2011। क्योंकि यहाँ पे 2010 जब लिखा है तो उससे जो है आगे जब जाएंगे तो 2011 आ जाएगा। 10 दिसंबर के बाद से आपका जनवरी मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल दिन हो गए 31 में जब हम 7 से भाग देते हैं तो आपका 7 चौका 28, यानी कि 3 शेष बच गया। शेष का मतलब हो गया कि आपका जो है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 3 शेष बचा है। तो 3 खंभा आप लोगों को बना लेना है, समझिए। मतलब 3 दिन आपको आगे जाना है। यहाँ पे जो शुक्र लिखा गया है शुक्रवार, तो शुक्रवार का 28, अगर टोटल 28 दिन इसमें होता तो आपका शुक्रवार ही आता। लेकिन यहाँ पे 3 दिन जो है शेष बच रहा है, माने अधिक हो रहा है। तो 3 दिन आपको और आगे बढ़ना है। शुक्र के बाद क्या होता है, शनिवार, रविवार और यहाँ पे सोमवार। तो सोमवार जो है आपको राइट करना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है विवाहित डॉक्टर और महिला के बीच जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक वोमेन है, ठीक है। वोमेन हो गया, महिला हो गई। अब बोला जा रहा है कि वोमेन जो है
वो डॉक्टर है। तो देखिए सभी महिला जो है डॉक्टर नहीं होती है, ये तो सभी लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे जो है ये डॉक्टर हो गए, क्योंकि डॉक्टर जो है कुछ महिलाएं तो होती हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ महिला जो हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है। महिला जो है कुछ डॉक्टर होती है, ये सबको मालूम है। और देखिए कुछ महिला ऐसी होती है जिनका विवाह भी हुआ होता है, और कुछ जो है विवाह होने के बाद भी डॉक्टर होती हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि महिलाओं का जो है शादी हुआ होता है कुछ महिलाओं का, और उसमें से भी कुछ डॉक्टर होती हैं, ठीक है। तो कुछ जो है ऐसे महिला आपको मिलेगी जो है आपको उनका विवाहित होगा, मैरिज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों जो है इस प्रकार आपको वेन डायग्राम बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी अब दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद जो है हमको बता दीजिए, ठीक है। तो अगला पद इसमें किस प्रकार निकलेगा ये थोड़ा सा आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखला है 13, 13 से 35, 35 से 57, 57 से 79 और 911, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग बढ़ रहा है तो कितना कितना ऐड किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पे लगेगा कि आपको 22, यहाँ पे देखिएगा तो कितना है, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 22, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी 22 है, ठीक है। 22 22 जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे जो 9 से 11 लिखा गया है, यहाँ पे 22 थोड़ी ना जोड़ा गया है, ये तो बहुत ज़्यादा अधिक है। तो ये किस लॉजिक से है, ये आपको थोड़ा सा जो है गौजियाने के लिए दिया गया है। तो आप लोग देखिए इसको किस प्रकार करेंगे समझ लीजिए। ये जो है देखिए यहाँ पे लिखा है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी कि ये विषम संख्या का जो है सीरीज चल रहा है, विषम संख्या का जो है ये सीरीज चल रहा है। तो 9 के बाद आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे होने वाला है 11, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11 के बाद आपका कितना आएगा 13, 11 13 जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस विकल्प का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है लमसम आपके 20 ठो प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। यदि आप लोग इसी प्रकार के वीडियो डेली जो है देखना चाहते हैं तो आपको सुबह में 10 जो है AM पर जो है आपको ये वीडियो मिलने वाला है, और शाम को 6 PM पर, ठीक है। 6 PM पे जो है ये क्लास होने वाली है रीजनिंग के प्रेस्टिक से, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें, सुबह और शाम। सुबह में कब होगा आपका क्लास, तो 10 PM पे 10 AM पे, और शाम को जो है 6 PM पे, ठीक है। दोनों टाइम जो है आप लोगों को प्रेस्टिक सेट लगाते रहना है ताकि आपका स्कोर बढ़ता रहे, ठीक है, रीजनिंग में, ठीक है। ये 100% गारंटी है कि आपका रीजनिंग में जो है 100 में 100% जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।